ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो हम लोग भगवान श्री विश्वनाथ जी की कृपा से ईशावास्य उपनिषद पर विचार कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने कल ईशावास्य उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है वो सब हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। और उसका जो शांति मंत्र है, उस शांति मंत्र ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इसका भी अर्थ हम लोगों ने देख लिया है। तो आज हम लोग भगवान भाष्यकार ईशावास्य इत्यादि मंत्र की व्याख्या कर पूर्व में उसमें कोई संबंध जोड़ रहे हैं। तो ये जो भाष्य है हमारा, इस भाष्य को पहले हम संबंध भाष्य कहते हैं, एक भूमिका बना रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका विचार आज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि अब उसकी पहली पंक्ति देखिए, ईशावास्यम इत्यादयो मंत्राः कर्मसु अभिनियुक्ताः तेषाम अकर्मशेषस्य आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। तो ये है आपकी संबंध भाष्य, इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पूर्व पक्ष का कहना है कि ये जो ईशावास्य इत्यादि जो मंत्र है वो इसको आप कर्म के अंग मान लीजिए, ठीक है। अब कर्म के अंग मानना क्या है वो बताऊंगा आगे, ठीक है। परंतु भाष्यकार भगवान उसका भी यहाँ पर खंडन कर रहे हैं कि ये जो ईशावास्य इत्यादि जो मंत्र है ये कर्म के अंग नहीं है, ठीक है ना। तो ये शुद्ध ब्रह्म के ही प्रतिपादक ये सारे मंत्र है, इस बारे में चर्चा इसमें करेंगे, ठीक है। तो पूर्व पक्ष का कहना है, हम लोग कल विचार किए हैं कि ये जो उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, तो शुक्ल यजुर्वेद की कान्व शाखा की 40वें अध्याय की मंत्र भाग की उपनिषद ये कहा था हम लोगों ने, ठीक है। तो ऐसी ये उपनिषद है, तो किसकी है, तो मंत्र भाग है। ये सारे क्या है, ईशावास्य इत्यादि क्या है, मंत्र है, ये मंत्र है। तो ये मंत्र होने से ये क्या है, इसको कर्म का शेष मान लीजिए, कर्म का आप इसको अंग मान लीजिए। तो उन्होंने एक अनुमान दिया है, पूर्व पक्ष का अनुमान है, क्या है, ईशावास्यम इत्यादयो मंत्राः कर्मशेषा मंत्रत्वाविशेषात् ईशित्वादि मंत्रवत्, ठीक, ये अनुमान है आपका, ठीक है। यहाँ पक्ष देखिए कौन है, तो पक्ष है आपका ईशावास्यम इत्यादयो मंत्राः, ये आपका मंत्र पक्ष है, ठीक। तो उसमें कर्म शेषत्व साध्य, क्या साध्य है, ठीक है, हाँ। तो कर्म शेषत्व साध्य है और हेतु बनाया मंत्रत्व अविशेषात, ठीक है, ये आपका है हेतु। और दृष्टांत दिया ईशत्वादि इत्यादि मंत्र के समान। बात समझ में है आप लोगों को, ठीक है ना, अनुमान समझ में है। तो कह रहा है कि जैसे ईशित्वादि जो मंत्र है, ईशित्वा उज्जित्वा इत्यादि जो मंत्र है, ये क्या है, कुश लवन के ये अंग है, ठीक है ना। वो उसी प्रकार ये भी क्या है, ये मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये क्या है आपके, ये सारे मंत्र है आपके, ठीक है ना। तो जैसे मंत्र होने से ये भी क्या है, कर्म के शेष है। मंत्र अविशेषात, मंत्र के समान ही होने से ईशावास्य इत्यादि मंत्र भी क्या है, कर्म के शेष है, ठीक है ना। जैसे आप लोग अर्थ संग्रह में पढ़े ईशित्वा ऊर्जित्वा, तो यहाँ दृष्टांत दिया, आपके अनुकूल दृष्टांत लीजिए, ठीक है ना। हम लोग अर्थ संग्रह में पढ़े हैं, ठीक है ना। जैसे आया था इमम अग्रण्यं रसनामृतस्य इति अश्वभिधानिम आदत्ते, ठीक है ना। ये जो मंत्र था हमारा, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक मंत्र है। जैसे ईशावास्यादि मंत्र है, ये मंत्र है।
तो इस मंत्र के समान ईशावास्यादि भी मंत्र है, ठीक है। ये मंत्र जो होता है वो कर्म का अंग बनता है। तो कौन से कर्म का अंग बनता है वो मंत्र? यहाँ पर दिया है कि अश्वाभिधानी, अश्व की जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ के पहले में प्रथम में जो यज्ञ कुंड बनाते हैं तो इष्टिका चेन ईंटें लाई जाती हैं। तो ईंटें लाई जाती है तो किस में लाई जाती है? तो अश्व पर रखे लाई जाती हैं। तो ईंटें लाई जाती है अश्व के ऊपर, ठीक है। तो लाते समय में अब वो जो यजमान होता है, यजमान को वो घोड़े का लगाम पकड़ के उसको पकड़ना पड़ता है, वो ले आता है लगाम पकड़ के। तो लगाम पकड़ते समय तो क्या करना पड़ता है? तो ये मंत्र बोलना पड़ता है, इमम अग्रिब्नन रसना अमृतस्य। ये जो मंत्र है ये मंत्र वहाँ बोलना पड़ता है। तो ये जो मंत्र है तो मंत्र क्यों बोलना पड़ता है? तो उस अदृष्ट विशेष की प्राप्ति होती है, ठीक है, अधिक पुण्य के लिए वो मंत्र। तो ये जो मंत्र हो गया तो आपका ये जो मंत्र है किसी न किसी के प्रति क्या हो गया? किसी ना अंग हो गया कि ना आपका ये मंत्र। अश्वभिधानी और अश्व के अभिधानी माने अश्व का जो लगाम है उसको पकड़ते समय आपको ये बोलना है। तो ये मंत्र है आपका, तो अंग बना के नहीं। अंग किसको कहते हैं? पारार्थ अपर पर्यायम अंग। बताए थे अर्थ संग परार्थ में, पारार्थ जो दूसरे के लिए होता है। तो वैसे ये परार्थ के लिए, इसलिए ये मंत्र का क्या हो गया? अंग हो गया ना। जैसे आगे आएगा बहिर् देव सदनम दामी, ये भी मंत्र है, वो भी अंग बन जाता है किसी ने। ऐसे कई सारे मंत्र हैं, ठीक है ना। ये मंत्र क्या है आपको पता चल गया कि ये मंत्र जो है कर्म के अंग है। कर्म विशेष के परंपरा से अथवा साक्षात, कभी साक्षात अंग होते हैं, कभी परंपरा से अंग होते हैं। जैसे आप व्यवहार में पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना, पूजा करते समय, ठीक है ना, तो पूजा कर रहे हैं आप, मान लीजिए पूजा आपको दूध से स्नान करवाना है, दही से स्नान करवाना है, तो पूजा करते रहते आप, ठीक है ना। तो पूजा करते समय तो क्या वो मंत्र का उच्चारण किया जाता है कि नहीं? क्यों मंत्र का उच्चारण किया जाता है? वो तो कि उस पदार्थ के स्मरण के लिए वो मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो वो मंत्र इस स्मरण के उपयोगी होते हैं कि नहीं? स्मरण के प्रति हेतु होते कि नहीं? वो स्मरण के प्रति अंग होते कि नहीं? ठीक है ना। वो मंत्र की व्याख्या भी की है वहाँ, ठीक है। मंत्र की अर्थ संग्रह में व्याख्या क्या की है? प्रयोग संवेद अर्थ स्मारका मंत्र। प्रयोग कहते हैं, प्रयोग माने याग आदि क्रिया प्रयोग। उसमें संवेद जो आपके अर्थ है, प्रयोग संवेद अर्थ कौन है? आपके द्रव्य है, गुण है, देवता इत्यादि जो अर्थ है, इसके स्मारक ये मंत्र होते हैं। स्मारक होने से किसी न किसी रूप से ये क्या होते हैं? कर्म के आपके अंग होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कर्म के अंग है ये मंत्र, ठीक है ना, उसी प्रकार ये ईशावास्यादि मंत्र भी, ठीक है ना। अब उसमें आपका दृष्टांत है, मैं उसमें घटा दीजिए, उसमें कर्म शेषत्व गया कि नहीं? ईशित्वादि मंत्र में कर्म शेषत्व भी है। और मंत्रत्व अविशेषात, मंत्रत्व सामान्य वो मंत्र है कि नहीं? है कि नहीं? पक्ष साध्य और हेतु चला गया, सब पक्ष मिल गया हमें, ठीक। अब यहाँ ये हमारा पक्ष क्या है? यहाँ ईशादि मंत्र, ईशावास्या इत्यादि मंत्र, वो भी कर्म के शेष मान लीजिए आप। क्यों? वो भी मंत्र सामान्य है, किसी न किसी कर्म के प्रति उनको भी आप क्या कीजिए? शेष मान लीजिए, ठीक है ना। बात समझ में है ना। तो ये क्या है? कर्म के शेष है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। अगर किसी कर्म के प्रति स्मारक नहीं है किसी के प्रति, तो उसके लिए जब के लिए अथवा किसी अन्य चीज को साधन है ऐसा मान लीजिए आप उनको। जैसे याग करता है कोई व्यक्ति, तो याग करते समय क्या होता है? तो पूरे दिन तो याग नहीं करता है, थोड़ा समय बीच में बचता है, तो क्या करेगा? तो इस मंत्र का जप करेगा, और जप करेगा तो क्या हो जाएगा? पुण्य की अधिक वृद्धि हो जाएगी। कर्म याग कर रहे थे, याग में ये कर्म ये जुड़ जाएगा तो पुण्य अधिक हो जाएगा। तो जब के लिए इन मंत्रों को मान लीजिए, ऐसा कही लीजिए आप। और दूसरी बात है, यदि आप कर्म के अंग मानेंगे इसको, इन मंत्रों को, तब ये क्या हो जाएगी? सार्थक भी हो जाएगी, इनकी सार्थकता भी हो जाएगी। अन्यथा कर्म के अंग नहीं मानेंगे तो इनकी निरर्थकता हो जाएगी। क्यों निरर्थकता हो जाएगी? तो उन लोगों का नियम है, आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदार्थानाम, ठीक है ना। आमनाय जो है, जितना भी वेद है, ठीक है ना, जितना भी वेद है वो क्रियापरक है, और क्रियापरक जो वेद नहीं वो अनर्थक है पूरा, ठीक है ना।
तो वेद के 5 भाग बताए थे आप लोगों को, याद है ना? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। किसी न किसी माध्यम से ये अर्थवाद आदि जो 5 है, किसी न किसी के माध्यम से ये क्या होते हैं? कर्म के अंग होते हैं, इसलिए वो प्रयोजन वाले सिद्ध हो जाते। कर्म आपके मंत्र है, मंत्र देवता आदि के स्मरण के द्वारा क्रियापरक होते हैं, इसलिए उनमें अनर्थक्य नहीं है। उसी के समान अब ये जो आपके ईशावास्य आदि मंत्र है, इनका तो कोई प्रयोजन है ही नहीं, आपका प्रयोजन है ही नहीं, आप ये निरर्थक हो जाएंगे। क्रियापरक इनको नहीं मानेंगे तो इनको क्या आ जाएगी? निरर्थकत्व क्या आपत्ति आएगी? इसलिए इनको क्या मान लिया? क्रियापरक मान लीजिए, ये कर्म के अंग है, आत्मा के ये बोधक है, ऐसा मत कीजिए। शंकराचार्य भगवान जी ने क्या कहा था ना, ये जो जितने भी मंत्र है वो आत्मा के प्रकाशक है, आत्मज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के साधन है। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्यों कहा इसको? आत्मज्ञान के साधन है। तो ये सारे क्या है? साधन है, ये साधन है, कहा था साधन है, इसलिए हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे इसकी व्याख्या आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मंत्र है सारे, ये सारे कर्म के अंग है, और कर्म के अंग इसकी व्याख्या क्या करने की जरूरत है आपको? तो इसकी व्याख्या ही करनी नहीं चाहिए। ऐसा एक पूर्व पक्ष इतना बड़ा है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार भगवान। क्या उत्तर है? सुनिए आप। ईशावास्यम इत्यादयो मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः तेषाम् अकर्मशेषस्य आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात् याथात्म्यं च आत्मनः शुद्धत्व, अपापविद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्वादि वक्ष्यमाणम। आप लोग को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? आप लोगों को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, तो उत्तर दिया उन्होंने। ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र है, पूर्व पक्षी ने प्रश्न उपस्थित किया, तो ये हमने प्रश्न देख के पूर्व पक्षी का जो प्रश्न है वो ये किया क्या, इनका उत्तर देख के? हाँ अनुमान लगा, हाँ, पूर्व पक्ष किया है, ठीक है ना? तो उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार, क्या है? ईशावास्यम इत्यादि मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः। ईशावास्य इत्यादि जो मंत्र है कर्म में वो विनियुक्त नहीं है, माने कर्म में कर्म के साथ उसका उनका कोई संबंध नहीं, कर्म के वो शेष नहीं हो सकते हैं। इतना उत्तर दिया उसको उनको, ठीक है ना? क्यों नहीं है? तो कहेंगे क्यों नहीं है? तो देखिए, आपने जो दृष्टांत दिया था ईशित्वादि इत्यादि जो मंत्र है, ये दृष्टांत दिया था आपने, ठीक है ना? तो दृष्टांत में तो देखिए ठीक है, चलिए उसके तो अंगत्व के बोधक श्रुति प्रमाण है, लिंग प्रमाण है, वाक्य प्रमाण इत्यादि प्रमाण तो मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो ये जो ईशावास्य इत्यादि जो मंत्र है, ये मंत्र कर्म के अंग होते हैं, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण से हमें लेना अंग के बोधक 6 प्रमाण माने हैं, ठीक? अंग के बोधक 6 प्रमाण कौन से हैं? भूल गए सब लोग, ठीक है, चलिए कौन से है बोलिए? हाँ, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ये 6 प्रमाण, ठीक है? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। हाँ, ठीक है, चलिए समाख्या, ये इतने प्रमाण है, ठीक है? श्रुति किसको कहते हैं? निरपेक्ष रवा श्रुति है, मत किसी की जो अपेक्षा नहीं करती वो श्रुति होती है। अपेक्षा किसी की अपेक्षा नहीं होती है। लिंग आदि को अपेक्षा होती है, वो वहाँ की बात अलग है, ठीक है? श्रुति है, श्रुति 3 प्रकार की, एक पद रूपा, एक अभिधान रूपा, एक पद रूपा और विभक्ति रूपा, ठीक है? ये 3 प्रकार की श्रुति। तो विभक्ति श्रुति यहाँ पर प्रमाण होती है, ठीक है ना? परंतु ईशावास्य इत्यादि मंत्रों में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है, 6 प्रमाणों में से कोई प्रमाण नहीं है कि ये जो मंत्र है कर्म के अंग हो जाए, कर्म का इनके साथ विनियोग हो जाए, संबंध हो जाए, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है, ठीक? बात समझे ना? कोई भी प्रमाण नहीं है, श्रुति प्रमाण नहीं, कोई नहीं। जैसे दधनाजु होती है ना, व्रीहिन प्रोक्षति, दधनाजु होती, दधि और होम में क्या है? अंगांगी भाव बोधक, ये श्रुति है क्या नहीं? यहाँ दधि अंग होता है, होम क्या अंगी होता है? क्या श्रुति है वहाँ? तृतीय टा, ये विभक्ति रूपा श्रुति है ना, श्रुति प्रमाण है उसमें।
व्रीहिन प्रोक्षति, द्वितीय श्रुति व्रीहि का प्रोक्षण करता है, क्रिया का अंग बन जाता है, ये प्रोक्षण रूप क्रिया का अंग व्रीहि बन जाती है कि नहीं। तो यहाँ श्रुति प्रमाण है, ठीक है ना। वहाँ जैसे आश्वाभिधानी का अंग बनता है मंत्र, हिममाग्निन रचना, ये जो मंत्र अमृतस्य, ये जो मंत्र है, ये मंत्र अंग बनता है, इसमें भी क्या है आपका श्रुति प्रमाण है वह, है ना, द्वितीय श्रुति आदि प्रमाण है वह, ठीक है ना। अथवा आवनीय जो होती, आवनीय में हवन करता है, वह भी सप्तमी आदि श्रुति प्रमाण है अंग की बोध। ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर श्रुति तो प्रमाण है, परंतु ईशावास्य इत्यादि जो मंत्र है, इस मंत्रों में अंगत्व का प्रतिपादन करने वाला, अंगत्व बोधन कराने वाली कोई भी प्रमाण विद्यमान नहीं है। तो वो कहेगा देखिए प्रमाण विद्यमान नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं, परंतु हम ऐसा करेंगे जैसे कि लिंग प्रमाण तो हो सकता है कहे, जैसे बर्हिर् देव सदनम दामी, ठीक है ना। ये जो बर्हिर् देव सदनम दामी लिंग प्रमाण है, क्या प्रमाण है यहाँ पर, लिंग प्रमाण के द्वारा कुश लवन का अंग बनता है बर्हिर् देव सदनम दामी, ये मंत्र, ठीक है। इसमें क्या है, लिंग प्रमाण है यहाँ, ठीक, बात सुनिए, लिंग प्रमाण है। जैसे लिंग क्या है, जैसे दामी का अर्थ लिंग क्या कहते हैं, शब्द सामर्थ्य में, शब्द की जो शक्ति है वही लिंग, उस शक्ति के द्वारा हमें पता चलता है। तो ठीक है, दामी का अर्थ क्या है, हमें शक्ति से पता चलता है, दामी माने काटना है, ठीक है। और बर्हि की शक्ति कुश विशेष में है, वो सब में प्रसिद्ध है, तो इससे पता चल जाता, ठीक है ना। बर्हिर् देव सदनम दानी, है ना, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कुशा का छेदन करना चाहिए। ये मंत्र के प्रकाशन, मंत्र शब्द रूप सामर्थ्य से पता चलता है कि इस मंत्र का अर्थ क्या है, वो पता चला आपको। बर्हि माने कुशा काटना है, तो कुशा काटना है तो अन्य प्रमाणों के द्वारा उस श्रुति प्रमाण दे देंगे आप, छिंदयात, श्रुति आदि प्रमाण के द्वारा, श्रुति की वहाँ कल्पना करके, ठीक है ना, इस मंत्र के द्वारा क्या करना चाहिए, बर्हि को काटना चाहिए, कुशा को काटना चाहिए, ये आपको ज्ञान होता है कि नहीं। तो ये शब्द रूप सामर्थ्य लिंग के द्वारा क्या होता है यहाँ पर, और अंगांगी भाव होता है। लवन का अंग कौन होता है आपका, मंत्र होता है, बर्हिर् देव सदनम दामी, ये मंत्र होता है कि नहीं। अब अर्थ संग्रह ठीक ठाक याद है तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है, बात समझ में आई, हाँ, तो समझिए, हाँ आ गई ना, बात समझ में आई ना। तो आगे क्या है हमारा, तो हाँ, ये जो हमारे ईशावास्यादि मंत्र है, बात समझे, ईशावास्यादि मंत्र है, ये भी ऐसे ही मान लीजिए इनको। ये जो आत्मा है आपका, आत्मा को आप किसी कर्म का अंग मान लीजिए, और आत्मा एक द्रव्य विशेष है, द्रव्य है, और द्रव्य के स्मारक मंत्र है आत्मा के, आत्मा किसी कर्म का शेष मान लीजिए, बात समझ आई, भूमिका सब लाइन पे हो रहा है, देख लीजिए एकदम। तो आत्मा, ठीक है ना, आत्मा कर्म का शेष, कर्म का अंग मान लीजिए आत्मा को आप, बात समझ में ना। और ये जो मंत्र है इसका क्या है, प्रकाशक मान लीजिए इन मंत्रों को आप, ईशावास्यादि मंत्र है, तो आत्मा भी कर्म का अंग हो जाएगा। उस आत्म रूप अंग है वो, उसके वो क्या, ये मंत्र के प्रत्यांगी बनेगा, मंत्र अंगी बनेगा, फिर आत्मा अंग बन जाएगा, आत्मा को अंग मान लीजिए, ठीक है ना। तो उसके प्रकाशक मंत्र मान लीजिए, ठीक है ना, तो वो कर्म के अंग ही हो जाएंगे एक तरह से, परंपरा से मंत्र भी ऐसा मान लीजिए। तो उसका उत्तर दे रहे नहीं, तेषाम अकर्म शेषस्य आत्मनो, आगे का उत्तर देखिए, तेषाम माने मंत्राणाम, उन मंत्रों का अकर्म शेषस्य आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात्, ये जो मंत्र है वो मंत्र जो है अकर्म शेषस्य आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात्, ये जो मंत्र है हमारे, ये मंत्र आत्मा के याथात्म्य का प्रकाशन कराते हैं। क्या कराते, अकर्म शेष, आत्मा कर्म का शेष नहीं होता है, किसी भी कर्म का शेष आत्मा नहीं है, क्यों नहीं, आगे आएगा बताएंगे, ठीक है। आत्मा कर्म का शेष नहीं होता, बात समझ में, होता नहीं। तो ऐसे अकर्म शेष, इसलिए ये जो आप दूसरा प्रमाण दे रहे थे, बर्हिर् देव सदनम दामी करके लिंग प्रमाण दे रहे थे, वो लिंग प्रमाण के द्वारा भी आत्मा यदि वो होता, कर्म का शेष होता, तभी इसके प्रति मंत्र शेष होते ईशावास्यादि, परंतु आत्मा कर्म का शेष ही नहीं, आत्मा आत्मा अकर्म शेष जो आत्मा है उसके याथात्म्य का प्रकाशन कराने वाले मंत्र है। यह ऐसे मंत्र होने से ठीक है ना, तो ये मंत्र है आत्मा के प्रकाशक है।
तो इसीलिए ये जो मंत्र है तो कर्म के शेष नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। उसने और भी कुछ अप्रयोजनाभाव दोष दिया तो छूट गया कुछ चीज़, ठीक है ना। तो उसने जो अनुमान किया था पहले आपका, उसने क्या किया था, ईशावास्यादि मंत्र जो है कर्म का शेष है मंत्रत्व अविशेष होने से, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और इसमें सत प्रतिपक्ष हेतु देंगे, ठीक है। ईशावास्य इत्यादि मंत्र ये श्रुति प्रमाण तो नहीं है, श्रुति आदि कोई प्रमाण नहीं है। और ये जो कर्म शेष है इसमें जो अनुमान दिया था हमने, उसमें जो हेतु दिया था वो हेतु सत प्रतिपक्ष थे, ये कहेंगे ये भी एक दोष दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ईशावास्यादि मंत्र न कर्म शेषा, ईशावास्यादि मंत्र कर्म के शेष नहीं है। क्यों? नियोजक प्रमाण अदर्शनात्, नियोजक जो ये प्रमाण बताए ना छी आप, ये प्रमाण नहीं है इसलिए। और दूसरा प्रकारांतरत्वाच्य, दूसरा भी प्रकरणांतरत्वाच्य, ये प्रकरण जो है, ये प्रकरण किसका है? ज्ञान का प्रकरण है। और वो प्रकरण किसका है? कर्मकांड का। तो ये प्रकरण है, ये प्रकरणांतर है, इसलिए ये जो मंत्र है कर्म के शेष नहीं हो सकते, ठीक है ना। ईशावास्यम इत्यादि मंत्रा कर्मसु अनुयुक्ता तेषाम अकर्म शेष से आत्मनो यथार्थ प्रकाश। ये क्या है? आत्मा के यथार्थ आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उसका क्या करते हैं? प्रकाशन करते हैं। बात समझ में? तो क्या है आत्मा का यथात्म्य? तो आत्मा का यथात्म्य बता रहे, ठीक है ना। बात समझ में? इतना समझ में? यथात्म्य इसका मतलब ये हो कि आत्मा में हम कर्म शेषत्व नहीं, आत्मा में तो कर्म शेषत्व है ही नहीं। पहले सिद्ध किया आत्मा में कर्म शेषत्व नहीं है, तो ये जो हमारे ईशावास्यादि मंत्र ये भी कर्म शेष है। पहला तो प्रश्न ये ध्यान रखिए, इन मंत्रों को कर्म शेष बना रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही कर्म शेष बना, तो कर्म के शेष ये नहीं बन सकते, क्योंकि आत्मा के यथात्म्य का ये प्रकाशक है ये ग्रंथ, इसलिए वो कर्म के शेष नहीं है, ठीक है ना। और वो कहेगा उसका प्रयोजन नहीं है, कुछ प्रयोजन है भैया, ऐसा नहीं है। अप्रयोजकत्व, ये भी एक हेतु दिया था उसने, तो ये क्या है? इसका कोई प्रयोजन नहीं, प्रयोजन कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं, प्रयोजन भी है इन मंत्रों का। अरे प्रयोजन भी है इन मंत्रों से, परंपरा से क्या होता है? शोक मोह की निवृत्ति, ये प्रयोजन भी है, ठीक। बात समझ में आए ना। तो देखिए आप आगे देखिए, आत्मा का याथात्म्य, आत्मा के याथात्म्य का ये प्रकाशन कराते हैं। तो आत्मा का याथात्म्य क्या है? तो बता रहे याथात्म्यम च आत्मना, आत्मा का याथात्म्य शुद्धत्व, अपाप विद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्वादि वक्ष्यमानम। आगे हम 8वें श्लोक में कहेंगे सपर्यागात शुक्र, ये जो मंत्र है 8वां मंत्र, इसमें आएगा सब, ठीक है ना। तो कैसा है आत्मा? आत्मा का याथात्म्य क्या है? तो आत्मा शुद्धत्व है, शुद्ध है वो, ठीक है ना। और कैसा है? अपाप विद्ध, पाप से रहित है, धर्माधर्म से वो रहित है। और कैसा है? एकत्व, एक ही है वो, ठीक है। और कैसा है? नित्यत्व, माने उसमें नित्यत्व है, वो नित्य है, ठीक है। और अशरीरत्व, उसमें क्या है? शरीरत्व नहीं है, ठीक है ना, अशरीरी है वो। और कैसा है? सर्वगतत्व, यही आत्मा का याथात्म्य है। बात समझ में ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने, ठीक है ना, आत्मा का ये याथात्म्य हम आगे करके चलेंगे, ठीक है। हाँ, शरीर ही नहीं है वो, शरीर नहीं है वो, शरीर नहीं है वो। हाँ, मतलब शरीर नहीं, जैसे हम शरीर है हमारा, ऐसा वो शरीर नहीं है, अशरीर है, शरीर रही। आत्मा और शरीर, हाँ, शरीर में आत्मा रहती है। हाँ, ठीक। अगर ये अशरीरी कह रहे हैं तो अशरीरी से मतलब कोई इसका लोक में कोई करता नहीं है। हाँ, वो आएगा सब, करता नहीं तो वो तो आएगा, अशरीरी है, शरीर नहीं है वो, ठीक है ना। बात समझ में ना, ठीक, बात समझ में ना, वो सब है। तो इससे ये ऐसा इसका स्वरूप है इसका, ठीक। बात समझ में ना। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ये सब आकाश उपम नीचे दिया है, सर्वत्र एको अशरीर आकाश उपम, ठीक है ना, शुद्धो हम स्वभावता, ये सब नीचे दिया है, देख लेना, ठीक है। बात समझ में आई ना। तो ये आत्मा का याथात्म्य स्वरूप, इतना लग गया आप लोगों को पंक्ति। अब जो आत्मा का जो याथात्म्य स्वरूप है ना, आत्मा का जो याथात्म्य तच्च से लीजिए आके, तच्च आत्मा का जो याथात्म्य स्वरूप है वो कर्मणा विरुद्धते इति युक्तम, वो उसका कर्म के साथ भी विरुद्ध है। आत्मा का याथात्म्य जो स्वरूप श्रुतियों के द्वारा बताया जा रहा है, ये ईशावास्यादि मंत्र के द्वारा याथात्म्य स्वरूप बताया जा रहा है,
उसका कर्मों के साथ भी विरोध है। कैसे विरोध है, ठीक है ना, कैसे विरोध है देखिए आप। एकत्व, आत्मा क्या है, एकत्व है, शुद्धत्व है, अपाप विद्धत्व है और व्यापक है वो, ठीक है, अशरीर है वो, ठीक है। अब उसमें नित्यत्व है, शुद्धत्व है। अब कर्म करने के लिए आपको क्या होना चाहिए पहले देखिए। जो कर्म करता है तो वो क्या होता है, कर्म करने वाला कोई अन्य भिन्न, कोई स्वर्गलोक आदि होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भिन्न वस्तु चाहिए। तो आत्मा तो एक ही, एकत्व का प्रतिपादन, एक ही, एक से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं है। तो ऐसा प्रतिपादन कर्म में कोई प्रवृत्त होगा आपका? मैं एक ही हूँ, एक ही आत्मा है, आत्मा के सिवा जगत में कुछ है ही नहीं, और मैं नित्य हूँ, अविनाशी हूँ। जब ऐसा प्रतिपादन आत्मा का ये यथात्म स्वरूप जिसको जान लेगा वो, तो उसकी कर्म में प्रवृत्ति हो जाएगी। कर्म में प्रवृत्ति किसकी होती है? मैं जीव हूँ, मेरे से अलग कोई देवता है, कोई स्वर्ग है, ऐसा जो समझने वाला होता है वो भी वही, उसी की तो कर्म में प्रवृत्ति हो जाएगी, तभी वो कर्म करेगा। यदि आत्मा का यदि ऐसा यथात्म स्वरूप होगा, यथात्म स्वरूप प्रतिपादन हो रहा है, तो कर्म के साथ उसका विरोध हो जाएगा कि नहीं? आत्मा के यथात्म स्वरूप जो है वो कर्म के साथ उसका विरोध है कि नहीं? अरे मंत्र आत्मा का यथात्म स्वरूप प्रतिपादन करेंगे तो कर्म के साथ, ऐसा आत्मा यथात्म स्वरूप है तो कर्म होगा कुछ, कर्म के साथ विरोध होगा, कर्म होगा ही नहीं कुछ। बात समझ में? एक है, एक में, ठीक है ना। और जो आपने को अशुद्ध समझता है वही शुद्धि के लिए प्रयत्न करेगा, जो आपने को पापी समझता है वही कुछ करेगा, ठीक है। तो कर्म तो कोई, कर्म के साथ इसका विरोध है कि नहीं? तच्च कर्मणा विरुद्धते इति युक्त एव येषां कर्मसु अविनियोग। इसलिए इन मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं होता है। याथात्म्य के ये प्रतिपादक है, ये मंत्र याथात्म्य के प्रतिपादक होने से ये मंत्र भी कर्म के साथ उनका विरोध है, इसलिए इनका कर्म के साथ कोई संबंध नहीं, ये कर्म के शेष नहीं हो सकते हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों को सबको, ठीक है ना? हाँ, बात समझा, ठीक है। नहीं एवं लक्षणम आत्मनो याथात्म्यम उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम कर्तृभोक्तृत्व रूपम वा एन कर्मशेषता स्यात्। और दूसरी बात है, आत्मा को आपने कह रहे थे कर्म शेष है, वो आत्मा को, आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है ये आत्मा इस प्रकार का है, ये कर्म शेष नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है कर्म शेष? तो कर्म के शेष कौन होते हैं वो पहले बता रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। नहीं तो कर्म के शेष कौन होता है? तो उत्पाद्य, विकार्य, आप्य, संस्कार्य, कर्तृभोक्तृत्व रूप, ये जो है ये कर्म के शेष है। आत्मा है ना, ये कर्म के शेष हो सकते हैं, परंतु आत्मा इनमें से न उत्पाद्य है, न विकार्य है, न संस्कार्य है, न कर्तृभोक्तृ रूप है, करता है न भोगता है, इसलिए वो कर्म का शेष नहीं। उत्पाद्य किसको कहते हैं? कर्म के शेष वही होते, बात समझिए, लगती नहीं जल्दी पंक्ति। कर्म का शेष वही होता है, पहले कहा था ना उसने, शंका की थी कर्म का शेष। मान लीजिए आत्मा को, आत्मा कर्म का शेष हो जाएगा तो उसके ये प्रकाश की मंत्र है, ये अंग हो जाएंगे मंत्र भी, ठीक है, कर्म के अंग हो जाएंगे किसी माध्यम से। तो कह रहे कि देखिए कर्म का शेष आत्मा नहीं हो सकता है। तो कर्म का शेष होता कौन है? जो उत्पाद्य हो, विकार्य हो, संस्कार्य हो, आप्य हो, जो करता हो, जो भोगता हो, वही कर्म का शेष होता है, वही कर्म का अंग होता है। बात समझ में आ रही सब लोगों को? तो देखिए, ठीक है ना, बता रहा हूँ उत्पाद्य क्या है। उत्पाद्य किसको कहते हैं? उत्पाद्य दृष्टो यथा पुरोडाशादि। उत्पाद्य क्या है? जैसे पुरोडाश है, पुरोडाश कहते हैं मतलब ये चावल है, चावल को पकाते हैं और पका कर ठंडा होने पर उसकी छोटी छोटी रोटी बनाते हैं, तो उसको ही पुरोडाश कहते हैं। तो वो उत्पाद्य है कि नहीं? अब लापसी बनाते हैं, लपसी डालते हैं उसमें हवन में, वो लापसी बनाते हैं, वो भी उत्पाद्य है कि नहीं? ये उत्पाद्य है, तो ये द्रव्य है, तो ये कर्म के अंग है कि नहीं? कर्म के अंग। उत्पाद्य मैंने उत्पन्न होने वाले, जन्य उत्पन्न होना है, उत्पन्न हो रहे हैं ना, उत्पाद्य है वो। आगे नहीं समझ में? तो ये उत्पाद्य है। और दूसरा क्या है आपका? विकार्य। उत्पाद्य, विकार्य। विकार्य जैसे सोमादि, जैसे सोमलता है, उसको क्या करते हैं? कूटते हैं तो विकार पैदा करेगी, वो तो उससे क्या सोमरस निकालते हैं, तो विकार है कि नहीं? सोमलता का विकार ही क्या है? सोमरस है, बात। तो विकार है, तो वो सोमरस डालते हैं कि ना यज्ञ में, तो यज्ञ का अंग है, कर्म है कि नहीं वो, ठीक है ना। तो क्या है वो आता है ना, सोमे ने ये चीज, सोम के द्वारा याद करना है, तो सोम साधन बनता है कि ना। वहाँ दधना जो होती, दधी है, उत्पाद्य है कि ना आपका,
अरे दही उत्पन्न होता है ना, दूध से दही होता है, दूध का परिणाम दही है, वो तो उत्पाद्य है। दधना जो दधी के द्वारा होम करे तो दधी या अंग है कि नहीं, तो होगा कि नहीं, बात समझ में। तो विकार्य सोमादि, ठीक है। आप्यो मंत्रादि, आपको मंत्र नहीं है, आप किसी गुरु के पास जाएंगे, गुरु आपको बताएंगे तो वो मंत्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। किसी ग्राम है, ग्राम की अप्राप्ति, तो ग्राम प्राप्ति हो सकता है आपको, तो उसको आप्य कहते हैं। आप्य मन प्राप्त होने वाला है ना, आप्य मंत्र आदि। बस संस्कार्यो वीर्य आदि, वीर्य का प्रोक्षण करते हैं आप, ठीक है ना, जल छिड़कते हैं सामग्री पर, सारा ये क्या करते हैं, संस्कार, ये संस्कार, ये वीर्य आदि है क्या ना, वीर्य आदि रूपोत्पम, ठीक है ना। और कोई उसमें कर्ता भोक्ता भी होना चाहिए, ठीक है ना, कर्म करने वाला। बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो आत्मा ऐसा नहीं है, ठीक बात समझ में। आत्मा न तो उत्पाद्य है, न विकार्य है, न संस्कार्य, न आप्य है, और कर्ता भोक्ता भी नहीं हो। तो कर्ता भोक्तित्व रहते कैसे नहीं है, देखिए, उत्पाद्य नहीं है, क्यों उत्पाद्य नहीं, नित्यत्व से कहा कि वो उत्पाद्य है, वो नित्य है, जो नित्य होता है वो कभी उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, नित्यत्व से कह दिया उत्पाद्य। थोड़ा हो जाए, सब हो जाए, तो बात समझ में। उत्पाद्य भी वो नहीं है, उसकी उत्पत्ति नहीं बताई श्रुति ने, कहीं भी उसकी उत्पत्ति होती नहीं, वो नित्यत्वात् नित्य है, इसलिए वो उत्पाद्य भी नहीं और विकारी भी नहीं, विकार नहीं, अविकारित्व, अविकार उसका निरवयता, सावयव पदार्थ का ही विकार होता है, तो वो विकारी भी नहीं। बात समझ में। तो बात समझ में, तो उत्पाद्य नहीं है, विकार्य नहीं, आप्य, प्राप्य भी नहीं हो। अरे अपना स्वरूप ही है, वो तो कहाँ प्राप्य होगा, सर्वत्र विद्यमान है, वो प्राप्य है, ठीक है ना। वो ये सर्वगतत्व के द्वारा बता दिया, सर्वगत है वो, तो इसलिए प्राप्य भी नहीं हो, ठीक बात समझ में। और संस्कारी भी नहीं है, शुद्धत्व से कहा, जो अशुद्ध होता है वही संस्कारी होता है। अब आप सामग्री को अशुद्ध समझते तभी जो उसमें जल छिड़कते, गंगा जल छिड़को पवित्र हो जाएगा, अब वो तो शुद्ध है, अपाप पाप से रहित है, इसलिए वो संस्कारी भी नहीं, और कर्ता भोक्ता भी नहीं, अपाप विद्ध एकत्व, एक ही है, वो सर्वगत है, ठीक है। अशरीरी होने से वो क्या है, शरीर अभिमानी है, कर्ता भोक्ता होता है, तो कर्ता भोक्ता भी नहीं है, यही कहें, ठीक है ना। तो इसलिए आत्मा कर्म का शेष नहीं हो जाता। आत्मा कर्म का शेष नहीं होगा तो उसके प्रतिपादक जो मंत्र प्रकाशित मंत्र है, तो वो मंत्र भी क्या है, कर्म के शेष नहीं है, ये सिद्ध हो जाएगा क्या नहीं। बात लग गई आप लोगों को, वही बता रहे नहीं। एवं लक्षणम आत्मनो याथात्म्यम, एवं लक्षणम आत्मनो, इस प्रकार इस लक्षण वाले आत्मा का जो याथात्म्य है, याथात्म्य उत्पाद विकार्यम आप्यम संस्कार्यम कर्तृभोक्तृ रूपम व येन कर्मशेषता स्यात्, ठीक है ना, जिससे कि कर्मशेषता हो जाए। आत्मा का जो याथात्म्य है ना, एवं लक्षणम आत्म, एवं लक्षण माने शुद्धत्व पाप विद्धत्व आदि लक्षण स्वरूप जो आत्मा है, ये जो आत्मा का याथात्म्य है, ठीक है ना, वो याथात्म्य न तो उत्पाद्य है, न यहाँ लगाना है, ठीक है महाराज जी, न का कहा, न उत्पाद्य है, न आत्मा का जो याथात्म्य स्वरूप है, पंक्ति लगाइए, एवं लक्षणम आत्मानु, इस लक्षण वाला आत्मा का जो ये यथात्म्य बताया, शुद्धत्व पाप विद्धत्व एकत्व नित्यत्व, ये जो है, ये जो यथात्म्य है, न ही उत्पाद्यम, ये न उत्पाद्य है, न संस्कार्य है, नहीं, न उसमें कर्तृभोक्तित्व है, ठीक है, जिससे कि इसमें कर्मशेषता हो जाए, जिससे कि इसमें कर्मशेषता हो जाए। आत्मा में नहीं होगी ना, न उत्पाद्य के साथ नकार लगाना है, न कर्मशेषता कहाँ लगाना, विकार के साथ आप के साथ उसमें उल्टा मत लगाइए, ठीक है, लगा है कि नहीं, नकार में कहा करेंगे, बोलिए, न उत्पाद्य न विकार। यदि कर्म का शेष होता, यदि वो उत्पाद्य होता तो वो कर्म का शेष होता, जिससे ये न माने उत्पाद्य न, यदि उत्पाद्य होता तो वो कर्म शेषता होता, परंतु उत्पाद्य नहीं है, ये उत्पाद्य नहीं, विकार नहीं, आप्य नहीं, कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, संस्कारी नहीं, कोई न है ही नहीं है, इस यदि होता जिससे इसमें कर्म शेषता आ जाती, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है इसमें, इसलिए उसमें कर्म की शेषता नहीं है, ठीक है, बात समझ में आई। ये न कर्म शेषता, इसलिए सिद्ध हो गया कि आत्मा में कर्म शेषत्व नहीं है, ठीक, बात समझ में आई। तो कहे भाई यहाँ कर्म शेष नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा मान लीजिए
ये जो उपनिषद है ना, पहले बताया था हमने, ये जप के उपयोगी है। जप उपयोगित्वात् उपनिषदाम, उपनिषदों में जप उपयोगित्व है, जप के लिए उपयोगी है, क्योंकि अन्य से प्रमाण से अदर्शनात् नास्ति एतादृश याथात्म्य। ये जो ऐसा जो आपने यथात्म्य आत्मा का बताया है, इसमें तो कोई प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तो मिलता नहीं है। इसलिए आप यही मान लीजिए कि आत्मा की जो आप ये जो मंत्र है ईशावास्यादि मंत्र, ये जब के उपयोगी ऐसा मान लीजिए, ऐसी शंका कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका तत्रा है, उसका उत्तर है सर्वासाम उपनिषदाम आत्मयाथात्म्य निरूपणे व उपक्षणात्। सभी जो उपनिषद है वो सभी उपनिषद आत्मा के याथात्म्य को, आत्म ऐक्य को है ना, जीव ब्रह्म ऐक्य को ही कह रहे हैं। आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने से ही वो उपक्षीण हो जाए, उसी अर्थ में उसकी सार्थकता होने से वो फिर जप के लिए है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है ना। बात सुने, ये जप के लिए इसमें कोई प्रमाण। अरे भाई वो यत पर शब्द स शब्दार्थ मीमांसा में प्रसिद्ध कह रहे हैं, ठीक है ना। यत परक शब्द होता है, आत्मा के शुद्ध परक यदि शब्द हो जाएगा तो वही उसका शब्दार्थ, आत्म यथार्थ में ही उसका अर्थ हो जाएगा। वो कहाँ से आपका जप आदि के लिए हो जाएगा कहीं, ठीक है ना। और वो दूसरा उसका जप योगित्व ये उपनिषद का ये अर्थ है, ऐसा कहने के लिए आप शक्य नहीं हो सकते कहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो उपक्रम उपसंहार आदि माध्यम से आत्मा का, जीव ब्रह्म का ऐक्य, आत्म यथात्म्य का ही ये सारे जितने भी उपनिषद है वो प्रतिपादन करते हैं। उपक्रम उपसंहार के द्वारा जाना जाता है। यहाँ उपक्रम उपसंहार दिया है, आप लोग अभी थक रहे हैं, चलिए उसी प्रकार, ठीक है। गीता नाम मोक्ष धर्म नाम च एवं परत्वात्, ये तो है ही, उपनिषद तो है ही हमारे, परंतु गीता शास्त्र है हमारा, श्रीमद् भगवद गीता। और मोक्ष धर्म नाम च, मोक्ष धर्म में मोक्ष के प्रतिपादक ग्रंथ जितने भी है आपके, गीता है, जैसे धर्म ब्रह्मसूत्र आदि जितने भी जो भी लीजिए, ठीक है ना। धर्म परक ग्रंथ है, जो भी ग्रंथ है वही धर्म, मोक्ष धर्म, मोक्ष प्रतिपादक जितने भी ग्रंथ है, जितने भी आएंगे, ठीक है ना। वो भी गीता नाम मोक्ष धर्मानाम, गीता और मोक्ष धर्म का भी च एवं परत्वात्, याथात्म्य परक ही है। एवं माने याथात्म्य परक ही है, वो याथात्म्य को ही, आत्मा के याथात्म्य को ही वो बता रहे हैं। उपक्रम बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म आदि ग्रंथ हैं, हाँ वो भी सब मोक्ष के बारे में। अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो नहीं तो जो समझ में ना आया पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को शुरू में कठिन इसलिए गया है कि वो जो आप लोगों को कहा था मैंने सवेरे कि आप लोग देख के रखिए थोड़ा सा, तो आप लोगों ने उसको देखा नहीं है। अर्थ संग्रह का विषय था पूरा वो, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा वो पूरा प्रकरण देखते आप तो आप लोगों को समझ में आता, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ तो अब कहाँ चल रहा था हमारा, एवं परत्वात्। ये सब ग्रंथ कैसे हैं, क्या है वो, गीता क्या है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं तम परमेश्वर में, गीता ने कहा है कि नहीं, आत्म यथार्थ विनश्यत्स्व विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति, है ना। विनश्यत्स्व अविनश्यन्तम, विनाशी होने वाले में जो अविनाशी को जो देखता है वही सही रूप से देखता है। ये जो है वो सब आत्म के यथात्म्य को ही कहते हैं। एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकता भूता चैव दृश्यते जलचंद्र, ये क्या है, महाभारत में आया ये श्लोक शायद, ठीक है ना। तो इसमें कहा कि एक ही आत्मा है और एक ही बहुरूप से होता है। जैसे जल चंद्र, जल का जो जल में जो चंद्र है, 1000 घड़े रखिए, उसमें पानी भरिए तो हर एक में चंद्र अलग अलग दिखता है कि नहीं। वास्तविक चंद्र कितने हैं, 50 नहीं है, अच्छा एक ही है, तो एक ही चंद्र है, ठीक है ना। तो एक चंद्र होने पर भी अनेक रूप से वो दिखाई देता है, वैसे आत्मा एक ही अनेक रूप से दिखाई देता है। तो ये आत्म के यथात्म एकत्व आदि नित्यत्व स्वरूप के ही सारे प्रतिपादक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है ना। तस्मात् आत्मा, तो अब ये शंका करेगा भैया, तो ये उपनिषद आदि ये सारे आत्मा के यथात्म्य स्वरूप जो अकर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब प्रतिपादन करेंगे, तो कर्म में तो कोई प्रवृत्ति ही नहीं होगा, ठीक है, कर्म का अधिकारी नहीं रहेगा कोई। अरे कर्ता भोक्ता मैं नहीं हुए कह रहा है वेद, तो श्रुतियाँ कह रही है सारी आपकी, ठीक है ना। उपनिषद कह रहे कि आत्मा न करता है न भोगता है, कोई करता ही नहीं रहेगा, कोई भोगता ही नहीं रहेगा, तो कर्म का अधिकारी कोई रहेगा, तो कर्म परक वेद व्यर्थ नहीं होगा आपका। अरे कर्म का अधिकारी कौन, स्वयं को कर्ता मानेगा,
और वो भोक्ता मानेगा, मैं कर्म का करता हूँ, मुझे स्वर्ग भोगना है, भोगता है, तभी जाके क्या हो जाएगा, कर्म का वो वही उसी को अधिकारी माना जाए। जब अधिकारी होगा तभी जाके कर्म करेगा, ठीक है ना, तभी जाके कर्मकांड आपका सार्थक हो जाएगा। वेद कर्मकांड प्रतिपादक वेद, अब कोई अधिकारी नहीं रहा आपके हिसाब से तो जाए, ठीक है, हाँ, तो अधिकारी कोई नहीं रहा, तो वही कहते हैं तस्माद आत्मनो अनेकत्व है ना, अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व पाप विद्धत्वादि च उपादाय लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणि विहितानि। अब उसका उत्तर दे रहे, देखिए तस्मात् का अर्थ क्या, औपनिषद याथात्म विज्ञानवतः इष्यतेव कर्मकांड अप्रामाण्यम। इसका लिख लिया नीचे, औपनिषद आत्म याथात्म विज्ञान, तो उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य आत्मा का यथार्थ रूप से जो ज्ञान करने वाला ज्ञानी महापुरुष है, उस ज्ञानी पुरुष के लिए कर्मकांड अप्रामाणिक ही होते हैं। परंतु जो आत्मज्ञानी नहीं, उसके लिए उस ज्ञानी से भिन्न जो तस्मात् आत्मनो अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अशुद्धत्व पापयुक्तत्वादि जो उपादाय पाप आदि पापत्व आदि को स्वीकार करके, ठीक है, लोक बुद्धि सिद्धम, लोक बुद्धि में सिद्ध जो कर्म है वो कर्म का क्या किया है, विधान किया है, ठीक है ना। आत्मा में अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि की कल्पना करके लोक बुद्धि सिद्ध जो कर्म है आपके, यदि आया क्या आदि है ना, जितने भी कर्म हैं उन कर्मों का विधान श्रुति ने किया है। तो उसके प्रति आत्मज्ञानी के प्रति तो वो कर्मकांड क्या है, अप्रामाणिक है। परंतु जो आत्मज्ञानी नहीं, उसके प्रति आत्मा अनेक है ना, स्वर्ग भिन्न है, मैं अलग हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, विषय अलग है, ऐसे मानने वाले, ऐसे बुद्धि वाले पुरुष के लिए अनेक कर्तृत्व भोक्तृत्व चाहे पाप आत्मा का बता करके, आत्मा ऐसा ऐसा होता है ऐसा कह करके उनमें उनके प्रति वो कर्मों का विधान किया गया है। बात समझ में आई? ठीक है, वही कह रहे हैं। हाँ, तो बात समझ में आई ना। अब इसके आगे है, ठीक है ना, यो ही कर्म फलेन अर्थी दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादिना अदृष्टेन स्वर्गादिना च द्विजातिरहम न कानकुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान इति आत्मानं मन्यते सो अधिक्रियते कर्मसु इति अधिकार विदो वदन्ति। ठीक है ना, बात समझिए आप, ठीक है, क्या है। हाँ, तो कर्म का अधिकारी कौन होता है बताएं। कर्म का अधिकारी कौन है? आत्म यथात्म जिसको ज्ञान हो वो अधिकारी नहीं है। जो मिथ्या ज्ञानवादी पुरुष है, मिथ्या ज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान जिसको है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस प्रकार का जिसको बुद्धि है, यही मिथ्या ज्ञान है। तो ऐसा जो पुरुष है वही कर्म का अधिकारी होता है, उसके लिए वो बता रहे हैं। यो ही कर्म फलेन अर्थी दृष्टेन ब्रह्म वरिष्ठ सादिना अदृष्टेन स्वर्गादिना च, यहाँ तक लगाइए। दृष्टेन ब्रह्म वर्चसा, ठीक है, यो ही जो दृष्ट ब्रह्म वर्चस आदि जो कर्म का फल है, दृष्ट जो ब्रह्म वर्चस वो जो फल है, उस फल को ही कामना करने वाला, कर्म का फल जो क्या है, दृष्ट कर्म का जो फल है ब्रह्मवर्चस, माने ब्रह्मवर्चस क्या है, तेज आदि, ब्रह्मवर्चस जो दृष्ट फल है, कर्म का जो दृष्ट फल है, ब्रह्मवर्चस जो दृष्ट कर्म का फल है। बात पंक्ति लग रही है ना? ब्रह्मवर्चस जो दृष्ट फल है कर्म का, हाँ, ब्रह्मवर्चस जो दृष्ट फल है कर्म का दृष्ट फल जो ब्रह्मवर्चस है, ठीक है, उसका अर्थी कर्म फलेनार्थी माने कर्म फल का अर्थी, जो दृष्ट ब्रह्मवर्चस जो कर्म फल है उसका जो अर्थी, ये कर्म फल जो ब्रह्मवर्चस कर्म फल है, कर्म का फल ब्रह्मवर्चस है, ये क्या है, दृष्ट प्रयोजन है। अरे भाई यही मिलने वाला है ना। आप कोई साधना करेंगे तेज लाने के लिए, आपके चेहरे में, आपकी बुद्धि में तेज लाने के लिए, अब बुद्धि को बढ़ाने के लिए जो कर्म करेंगे वो क्या है, दृष्ट फल है कि ना आपका। तो ऐसे दृष्ट फल को चाहने वाला, ठीक है, ब्रह्मवर्चस आदि जो है ना कर्म का जो दृष्ट फल है,
ठीक है, कर्म का ब्रह्मवर्चस आदि दुष्ट फल है। उस फल का जो अर्थ है ब्रह्मवर्चस फल है, ब्रह्म तेज, ब्रह्मचर्य का तेज एक है ना, ठीक है, ये है, ठीक है। और अदृष्ट जो स्वर्ग आदि है उसका अर्थ ही कर्म का जो अदृष्ट स्वर्ग आदि फल है उसको चाहने वाला, उसका जो अर्थी पुरुष है। और कैसा है, दुजातिरहम, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ऐसा न कान कुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक, द्विजातिरहम न कान कुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान इति आत्मानं मन्यते। मैं काना हूँ, मैं कुब्जा हूँ। जो कान कुब्जत्व है वो कर्म के अनधिकार में प्रयोजक है वो, ठीक है। मैं काना हूँ, कुब्जा हूँ, कुब्जत्वादि जो है कैसे वो कान कुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान, कान कुब्जत्वादि जो अनधिकार प्रयोजक, अनधिकार में प्रयोजक जो कान कुब्जत्वादि धर्म है, कर्म के अधिकार में, ठीक है, अनधिकार में, कर्म के अनधिकार में प्रयोजक जो आपके कान कुब्जत्वादि धर्म है, तादृश धर्मवान आत्मानं न मन्यते, तादृश धर्म वाला स्वयं को जो नहीं मानता है वही आदमी। हाँ, अब देखिए कान हो, कान कुब्ज, ये क्या है, अनधिकारक के प्रयोजक है, कर्म के अनधिकार में प्रयोजक है कान कुब्जत्वादि धर्म। यदि कोई काना होगा तो वह काना माने आँख से कम दिखाई देता है, जिसको दिखाई नहीं देता ऐसा काना, तो वो आजीविक्षण आदि करना पड़ता है कर्म में, वो कैसे करेगा। अब कोई पैर नहीं है किसी को, अब वो परिक्रमा कैसे करेगा, नहीं कर सकता है। अब जो कुबड़ा है वो बैठ नहीं सकता है, तो ये अनधिकार के प्रयोजक है कि नहीं, कर्म के अनधिकार के प्रयोजक है कि नहीं, तो वही कह रहे हैं। दूजा और अन्य जाति का होगा तो भी नहीं होगा, ठीक है ना। कान कुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक, ये जो कान कुब्जत्वादि धर्म है, तादृश धर्मवान आत्मानं, स्वयं को जो नहीं मानता है, मैं ऐसा हूँ नहीं हूँ ये मानता है, मैं काना नहीं, कुब्जा नहीं हूँ, मैं अच्छे शरीर वाला हूँ, मेरे सारे शरीर क्या हुई, ठीक है ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इस फल का आरती हूँ, मैं इस फल को चाहता हूँ, स्वर्ग को चाहता हूँ, ब्रह्मवर्चस को चाहता हूँ, वही पुरुष क्या होता है, कर्म का अधिकारी होता है। सो अधिक्रियते कर्मसु इति ही अधिकार विदो वदन्ति। अधिकारवादी जो लोग है, अधिकार के बारे में विचार करने वाले जैमिनी आदि जो लोग है, ठीक है ना, उनका ऐसा कहना है, ठीक बात समझ में आई। हाँ, तो देखिए अब आगे क्या है, तस्मात् एते मंत्रा आत्मनो याथात्म्य प्रकाशनेन आत्म विषयम स्वाभाविक कम अज्ञानम निवर्तयंत, ठीक है ना। अब नीचे पंक्ति आपको एक पढ़नी पड़ेगी तब ये लगेगा, ठीक है। देखिए कारण, ठीक है, देखिए यस्मात्, तस्मात् के पहले यस्मात् लगाइए, ठीक है। यस्मात् आत्म याथात्म्य प्रकाश का मंत्रा, क्योंकि ये जो मंत्र है आत्मा की, ये जो मंत्र है आत्म याथात्म्य के प्रकाशक है, इसलिए ये मंत्र कर्म विधि के शेष नहीं है। ये सिद्ध हो गया कि नहीं। तस्मात् है विधि, कर्म विधि शेषभूता न च मानांतर विरुद्ध, और मानांतर के साथ विरोध भी नहीं है, ठीक है। तस्मात् प्रयोजनादि मतवाद, प्रयोजनादि है इसके, ठीक है ना। ये जो मंत्र है, ठीक है ना, तस्मात्, यहाँ आगे तस्मात् ऊपर चलना है हमको, ठीक है ना, ये पहले लगाए। ये जो मंत्र है आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रकाशक होने से विधि, कर्म विधि के शेष नहीं है, ये सिद्ध होगा। कर्म विधि के शेष नहीं है, आत्मा के यथार्थ के प्रकाश, और उसका कोई प्रमाणांतर से विरोध भी नहीं है। तस्मात् माने प्रयोजनादि मत, और वो प्रयोजन वाले भी है। क्या प्रयोजन है, तो प्रयोजनादि। तस्मात् एते मंत्रा आत्मनो याथात्म प्रकाशनेन आत्म विषयम स्वाभाविकम अज्ञानम निवर्तयन्त। तो यही क्या है, उसका प्रयोजन है। तस्मात् माने तस्मात् प्रयोजनत्वात्, उसका प्रयोजन भी कह रहे। आत्म विषय जो स्वाभाविक अज्ञान था उसका क्या करते हैं, और नाश करते हैं, ठीक है। निवर्तन्त, तो शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम आत्मैकत्व विज्ञानम उत्पादयन्ति। शोक मोहादि संसार धर्म का जो विच्छित्ति है, नाश है, उसका जो साधन है, क्या है साधन,
आत्म एकत्व ज्ञान, ठीक है, आत्म एकत्वादि विज्ञान, उसको ये मंत्र उत्पादन कराते हैं। यही इनका क्या है, आत्मा में एकत्व, एक ही है आत्मा। जीव ब्रह्म ऐक्य का प्रतिपादन, जीव ब्रह्म ऐक्य रूप जो आत्म एकत्व ज्ञान है, आत्मा और जीव का ऐक्य जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अहम ब्रह्मास्मि इत्याकार जो ज्ञान है, वृत्त्यात्मक ज्ञान, उस ज्ञान को ये पैदा करते हैं। इसलिए ये जो ग्रंथ है आपके, ये जो उपनिषद है, उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये सिद्ध हो गया ना, इसलिए कर्म के शेष नहीं है, इनका प्रयोजन भी सिद्ध हो गया। इत्येवं उक्ताधिकारी अविधेय संबंध प्रयोजनान मंत्रान संक्षेपतो व्याख्यासाम। इस प्रकार से उक्त जो अधिकारी है, उसका अभिधेय जो विषय है, संबंध है, वो प्रयोजन है ना, ऐसे प्रयोजन आदि को बताने वाले जो ये मंत्र है, ठीक है ना, अधिकारी संबंध, हाँ वो बताएंगे, प्रयोजन आदि सब प्रयोजन बताने वाले जो मंत्रों की संक्षेपतः व्याख्यासाम, संक्षेप से हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो देखिए आगे नीचे टिप्पणी 1 नंबर देखिए, तो आपको अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन थोड़ा सा इसमें लिखा है। आत्म एकत्व देखिए, स्वाभाविक मिटे अनादि सिद्ध अज्ञान निवर्तक है ना ये, ठीक है ना, मिल गए महाराज जी। तो देखिए स्वाभाविक मिति अनादि सिद्धम, स्वाभाविक अज्ञान, कहानी पर क्या कहा, याथात्म प्रकाशन आत्म विषयक स्वाभाविकम अज्ञानम निवर्तन, स्वाभाविक अज्ञान का निवर्तन कराते हैं। ठीक है ना, क्या अनादि सिद्धम, स्वाभाविक का अर्थ है अनादि सिद्धम, अज्ञानम निवर्तयन्त इत्यादि। तथा च आत्म एकत्वादि विज्ञान उत्पत्ति ही अज्ञान निवृत्ति, आत्म एकत्वादि विज्ञान उत्पत्ति क्या है, ये अज्ञान की निवृत्ति है। उत्पत्ति हुई तो वही तो अज्ञान की निवृत्ति, उसके बाद तुरंत, ठीक है ना। मंत्राणाम अवांतरम प्रयोजनम शोकादि संसार उच्चिते, मंत्रों का प्रयोजन क्या है अवांतर, तो शोकादि संसार की निवृत्ति। ठीक है, परम, ये क्या है, ये परम प्रयोजन है, शोकादि की निवृत्ति क्या है, परम। और आत्म एकत्वादि विज्ञान उत्पत्ति अज्ञान निवृत्ति, इसको इन्होंने अवांतर प्रयोजन बताया है। ठीक है, क्यों, ये शोकादि संसार उच्चित ही परम प्रयोजन है। क्यों, सुख ही चाहता है, आप शोक की निवृत्ति ही आदमी चाहता है, शोक मेरे जीवन के सारे दुख निवृत्त हो, वही चाह रहा है सब लोग, ठीक है ना, इसलिए वही परम तत् लिप्सुर अधिकारी, ये जो शोकादि संसार की निवृत्ति चाहने वाला, शोकादि की निवृत्ति चाहने वाला, वही इस ग्रंथ का अधिकारी है। उस अधिकारी को भी बता रहे हैं। ठीक, आत्म याथात्म्यम अविधेय, आत्मा का याथात्म्य, जीव ब्रह्माय की आत्मा याथात्म्य प्रतिपाद, या आत्मा का जीव ब्रह्माय की, यही क्या है आपका वो विषय है। अविधेय माने विषय, याथात्म्य आत्मा ही विषय है। ठीक, प्रतिपादकत्वादिष्टु संबंध, ग्रंथ और आत्मा इनमें क्या है, ज्ञान और ग्रंथ में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। तो अधिकारी हो गया आपका, विषय हो गया जीव ब्रह्माय की समझे विषय, संबंध हो गया आपका प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव अथवा जन्य जनक भाव संबंध जो भी लगाइए, ठीक, संबंध हो गए। और प्रयोजन क्या हो गया आपका, प्रयोजन रहा ना शोकादि संसार, सॉरी, ठीक है, अधिकारी विषय संबंध, और प्रयोजन क्या है, शोक निवृत्ति, ये मोक्ष है। ये सारे प्रयोजन बताने वाले मंत्र है, इनकी हम संक्षेपतः व्याख्यास्यामः, संक्षेप से हम इसकी क्या आगे व्याख्या कर रहे हैं। कल से इसके हम लोग मंत्र के, अब आज का पाठ थोड़ा इसलिए कठिन था कि उसमें थोड़ा सा कर्मकांड का भाग आया था, तो कल का पाठ इतना कठिन नहीं होगा, क्योंकि कल से क्या है, मंत्र के पदों का अर्थ भगवान भाष्यकार करेंगे, उसमें ज़्यादा आप लोगों को कठिनाई नहीं होगी। आज थोड़ा सा वो अर्थ संग्रह आदि का विषय, इसलिए थोड़ा कठिन लगा है। चलिए, सबको धन्यवाद, समाप्त। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।